नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल का। आज हम लोग ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज़ 3 सीखने जा रहे हैं। पिछले 2 वीडियोज़ में मैंने आपके एक वीडियो में मैंने ढेर सारे कॉन्सेप्ट बताए थे। दूसरे वीडियोज़ में मैंने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में बताया था। आज हम लोग जो तीसरा कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो हम लोग एंगल्स और साइड के बारे में सीखेंगे। जो मैं आज बताने जा रहा हूँ उसका कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा यूज होता है और हाइट एंड डिस्टेंस में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ट्रायंगल के बारे में मैं इतना लंबा इसको लेके जा रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न ये होता है कि ट्रायंगल्स जो होता है क्लास 1 से लेके क्लास 11-12 तक के चैप्टर से पढ़ाए जाते हैं। तो उसके जब तक हमें सारे नियम कानून दिमाग में रटे नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत टेढ़ी खीर हो जाता है। और आप देखोगे कि एसएससी के परीक्षाओं में और कंपटीशन के परीक्षाओं में ट्रायंगल से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ट्रायंगल ही बेस मान के बनाया जाता है। लाइन्स एंड एंगल्स हो गया, सर्कल हो गया, बनाना आसान होता है। ट्रायंगल्स ही काफ़ी उलझा देते हैं। तो अगर हमको ट्रायंगल्स के सारे कॉन्सेप्ट पता है और उसके हम लोग लगभग 250 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जैसे किरण के बुक से हो गया, आप एडवांस मैथ के जो भी पोर्शन से आप सॉल्व करते होगे तो आप ट्रायंगल का ऑटोमेटिकली आप सॉल्व कर लोगे। ज़्यादा हाई फाई न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, एकदम बने बनाए प्रश्न आते हैं जो कि कॉन्सेप्ट पर आधारित होता है। तो आइए कुछ नया हम लोग सीखते हैं। जो हम लोग सीखने जा रहे हैं उसमें क्या है कि सबसे पहला जो हम सीखेंगे 30-60-90 रूल। एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक। मान लेते हैं कोई हमारा ट्रायंगल ऐसा है, एकदम ध्यान से देखिएगा, मैं इसको प्रूफ करूँगा। इसको हम मान लेते हैं 30, इसको मान लेते हैं 60, इसको मान लेते हैं हम लोग 90 डिग्री। तो 30, 60, 90 में हम लोग देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। अगर सपोज करो कि 30 के सामने वाले साइड को हम क्या ले लें, ए ले लें, ठीक है। तो हमें इस बेस के बारे में पता लगाना है, ए, बी और सी, ठीक। तो अब हमें इसके ए बी के बारे में दिया हुआ है, एकदम ध्यान से देखिए कहाँ से आया कैसे आया, और हमको बी सी के बारे में पता लगाना है। तो हम क्या कर लें, जब इनसे संबंध होता है ट्रिग्नोमेट्री में तो हम लेते हैं tan थीटा, ठीक। तो हमने क्या कर दिया कि tan 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये 30 है, ये 60 है, 90। हमने 30 के सामने वाली साइड को ए मान लिया, किसी न किसी को ए मानना पड़ेगा। हमने इसको ए मान लिया, इसके बारे में पता लगाना है। जब भी इस दोनों साइड के बारे में आपको जानकारी पूछा हो और ये 90 हो तो हमेशा हम tan थीटा को पकड़ते हैं। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये हो गया a अपॉन बी सी। तो बी सी की वैल्यू हमारा हो जाएगा a√3 हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये a है तो बी सी हमारा हो जाएगा a√3 हो जाएगा। अब आप देखो कि ये 90 डिग्री है, हमको ये साइड पता है और ये साइड भी पता है, और इस साइड के बारे में पूछा है। तो अगर हमको ए सी के बारे में पूछा है तो हम क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। परपेंडिकुलर और बेस दिया हो तो हम क्या करते हैं, a² + a√3 का होल स्क्वायर करेंगे। तो हमारा देखो आंसर क्या आएगा, a² को a² लिखेंगे और ये 3a² हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बन जाएगा 4a², और 4a² का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये 2a। इसका मतलब ये है कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या बन गया, 2a बन गया। तो आइए हम देखते हैं क्या निकला हमें। 30, 60, 90, ठीक है। 30, 60, 90 का हमको अगर साइड देखना हो, ये हमको एंगल दिया है तो इनका साइड का रेशियो निकालना है। तो देखो 30 के सामने हमने क्या माना, 30 के सामने a है, 60 के सामने आप देखो ये 60 के सामने a√3 है, और 90 के सामने क्या है, 2a है। अगर हम a हटा देते हैं और रेशियो निकालते हैं 1:√3:2। यही नियम मेरे प्यारे बच्चों आपको याद होना चाहिए कि 30, 60, 90 का जो ट्रायंगल साइड का रेशियो होता है 1:√3:2 होता है। सपोज़ करो किसी ट्रायंगल में आपको ये दे दे कि भाई ये 90 है और ये आपका 30 है, तो कॉमन सेंस की बात है क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और आपको मान के चलो कि 90 के सामने वाला पोर्शन दे दिया है 6। अब पूछ रहा है कि भाई ये दोनों साइड कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे 30, 60 और 90। ये 1 हो गया, ये √3 हो गया और ये 2 हो गया। ये आपको ये रेशियो याद होना चाहिए, 30, 60, 90 का रेशियो 1√3 और
2 होता है और 90 के सामने वाला साइड क्या है 6 है, तो 2 यूनिट बराबर 6 होगा, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 3 होगा। तो 1 यूनिट बराबर 3 होगा और √3 बराबर क्या होगा 3√3 हो जाएगा। फिर से ये 90 के सामने 6 है, तो 2 यूनिट बराबर 6, तो 1 यूनिट बराबर 3, तो √3 यूनिट बराबर 3√3 हो जाएगा। इसका मतलब 60 के सामने वाला जो हमको चाहिए तो ये 3√3 हो जाएगा और 30 के सामने की वैल्यू चाहिए तो 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको प्रूफ भी समझा दिया, इसको बता भी दिया कि 30, 60, 90 का हमको निकालना है, तो रेशियो याद कर लो 1√3 और 2 हो जाता है। आप लोग ट्रायंगल में पढ़े होंगे कि छोटे कोण के सामने एक भुजा छोटी होती है, बड़े कोण के सामने एक भुजा बड़ी होती है। तो आप यहाँ से भी देख लो, सबसे छोटा क्या है 30 डिग्री है, तो उसके सामने छोटा सबसे छोटा 1 हो जाएगा। उससे बड़ा 60 है, इसकी वैल्यू लगभग 1.7 होता है, और उससे बड़ा 90 है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2 होती है। तो ये 30, 60, 90 का कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको तैयार कर लीजिएगा। ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट में और हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जल्द ही हम आपसे लाइव क्लास मिलने वाले हैं। और मैं ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कभी आपने किसी टीचर ने आपको पढ़ाया नहीं होगा, क्योंकि मेरे 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने कई एग्जाम क्रैक किए हुए हैं, हमारे बहुत ढेर सारे बच्चे सिलेक्टेड हैं। हम आपको हर तरीके बताएंगे, हम आपको बेसिक्स भी बताएंगे कि आपने एकेडमिक्स में क्या पढ़ा था, और उसी एकेडमिक्स के कॉन्सेप्ट को घुमा के आपको मैं एक ट्रिक्स में ला दूंगा। तो आगे भी हम लोग कुछ ऐसे ही सीखते रहेंगे। बहुत बहुत थैंक यू।